महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात जब पुतिन भारत आएँ और वो भारत के साथ कोई डील ना करें, ऐसा संभव नहीं लगता। ट्रेड डील के नाम पर हम तेल खरीदना बंद कर दिए, तो भारत ने निश्चित ही उनको कोई ना कोई काउंटर ऑफर ज़रूर दिया होगा, तभी पुतिन यहाँ आ रहे होंगे। क्योंकि भारत की तरफ से लगातार हमारे एनएसए, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब रूस जाकर उनको इनवाइट कर चुके हैं, उनसे पर्सनली मिल चुके हैं कि आप हमारे देश ज़रूर आइए। ऐसे में पुतिन अगर आते हैं, तो क्या वो तेल की जगह कोई दूसरा काउंटर ऑफर भारत को दे जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो सुखोई 57 की है, क्योंकि ट्रंप अपना F-35 भारत को बेचना चाह रहे थे, भारत ने वो तो दरकिनार कर दिया। ऐसे में जब भारत ने अभी मिग को अपनी इस बेड़े से बाहर किया है, उस समय क्या रूसी सुखोई भारत के बेड़ों का हिस्सा बन सकता है? ये बड़ी बात होगी मेरे प्यारे साथियों। 2022 से जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है, पुतिन की भारत यात्रा नहीं हुई है। आखिरी बार वो वर्ष 2021 में आए थे और जब 2021 में वो आए थे, उसके बाद से 22, 23, 24 ये 3 वो साल निकले जिस समय उनका भारत आगमन नहीं हुआ। अब ये भारत आगमन की कहानी क्या है, इसको भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। फिलहाल के लिए डेट समझ लीजिए 4 और 5 तारीख को आप आ रहे हैं और ये इन लोगों की मीटिंग जो भारत के अध्यक्ष मतलब राष्ट्राध्यक्ष और रूसी राष्ट्रपति, इन दोनों की जो ये मीटिंग है, ये 23वीं मीटिंग है, 23rd टाइम ये मिल रहे हैं, तो निश्चित ही कभी तो शुरू हुआ होगा। शुरू हुआ था वर्ष 2000 से और तब से लेकर ये तय हुआ था कि हर साल मिलेंगे और हर साल मिलने की शुरुआत में, 1 साल आप इस देश में मिलेंगे और अगली साल आप हमारे देश में मिलेंगे, यानी कि एक बार भारत में और एक बार रूस में मुलाकात होगी। 2024 की जो मुलाकात है, भारत के प्रधानमंत्री रूस में जाके करके आए थे और 2025 की मुलाकात करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। 2 देशों की ये आपस में जो एनुअल मीटिंग का जो सिद्धांत है, ये 2000 से चला आ रहा है। और तब से हर साल हम लोग इसी तरह से मिलते आ रहे हैं। ये जो मीटिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है भारत और रूस के संबंधों में। ये वो शुरुआती दिन है जब ये पहली बार 2000 में आए थे। आप उस समय देख सकते हैं, उस समय पर इनका इस तरह से भव्य स्वागत हुआ था। उस समय से लेकर अब तक इनकी तमाम यात्राएँ जो हैं वो इस फ्रेम में हमने डाली हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप केवल ये समझिए कि इस यात्रा के मायने बहुत हैं। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है कि जब 2021 में पुतिन आखिरी बार भारत आए थे, 2022 में जैसे ही शुरू हुआ था रशिया-यूक्रेन युद्ध, भारत रूस की यात्रा पर नहीं गया था और 23 में पुतिन को भारत आना था, वो नहीं आए थे। तो 22 और 23 रुक गया था। 24 में भारत के प्रधानमंत्री जब गए, तब अमेरिका को बड़ा धक्का लगा था क्योंकि अमेरिका ये मानने लगा था कि यूक्रेन युद्ध के शुरू होने पर भारत संभवतया अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया है और भारत अमेरिका की तरह सोचने लगा है कि हमें यूक्रेन के खिलाफ काम करने वालों से नहीं मिलना है। भारत ने जब 22 में मुलाकात पुतिन से नहीं की और जिसने की वो फिलहाल जेल में बैठा हुआ है, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। इमरान खान निकल कर भाग कर गए थे रूस मिलने के लिए कि सर हम आपके साथ हैं। मतलब वो तो ऐसे हुआ था कि 22 में युद्ध शुरू होने वाला है, 1 दिन पहले पुतिन के साथ में इमरान खान बैठे थे और जो हुआ वो आपके सामने है। खैर, इस तरह से भारत ने उस साल जब अवॉइड किया था, तब अमेरिका ये समझने लगा था कि भारत अब रूसी खेमे से अलग हट रहा है और अब वो अमेरिका के साथ आ रहा है। बाइडेन ने इस बात का खूब आनंद भी लिया था। 23 में पुतिन नहीं आए इसी चक्कर में। हमको 22 और 23 में ये समझ में आ गया था कि पुराना साथी कौन होता है और ये अमेरिका जैसा मतलबी साथी कौन होता है। तो हमने इसको बैलेंस करते हुए 24 में भारत की तरफ से रूस की यात्रा की थी और प्रॉपर तरीके से पुतिन साहब से हम मिलकर आए और कई मंचों पर हम पब्लिकली मिले। यही कारण था कि जब अभी पिछले 2 महीने पहले जब चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की पुतिन से मुलाकात हुई, तो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स ऐसे निकल कर आए थे, जिसमें सेम कार साझा करना था या आपस में एक-दूसरे के साथ वॉक करना था। एक-दूसरे के साथ ही बहुत ही व्यावहारिक तरीके से बातचीत करना था, वो काफ़ी चर्चा का विषय बना था। खैर, फिलहाल के लिए रशिया-यूक्रेन युद्ध अभी भी नहीं रुका है और ऐसे में इनके ऊपर तमाम प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं और इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच में इनका भारत आना, ये बड़ी खबर बनता है। क्योंकि अमेरिका बार-बार इनको आइसोलेट करने की कहता आया था कि हमने 2022 में इनको आइसोलेट कर दिया। भारत जब नहीं गया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जब यात्रा पर नहीं गए, तो इन्हें लगने लगा था कि हमने तो उन्हें प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर दिया है। लेकिन पुतिन को जब पता चला कि बाइडेन ये चालाकी चल रहे हैं कि पुतिन कहीं ना जाएँ क्योंकि आईसीसी का फैसला आ रखा है इनके खिलाफ, दुनिया इनके आने से डर रही है कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। पुतिन ने खुद ही 2024 में अपना हवाई जहाज़ बाहर निकाला, दुनिया के कई देशों की यात्रा कर डाली कि ये पकड़ो, तुमको जहाँ लगता है मैं अपने लोगों से मिलने चला जाऊँगा और उन्हीं मुलाकातों में भारत के प्रधानमंत्री से भी इनकी मुलाकातें हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री 2024 में जब रूस गए थे तो उसकी मुलाकात थी। कजान के अंदर जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी उसमें इनकी मुलाकात सामने आई थी। दिसंबर 2024 में फिर आपके सामने मुलाकात निकल कर आई थी। मई 2025 में फिर मुलाकात सामने निकल कर आई थी। तमाम वो मुलाकातें होती रही जो अमेरिका को रास नहीं आई। अमेरिका ये जानता है कि भारत और रूस पुराने स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो हमेशा अमेरिका के खिलाफ एक हो जाते हैं और जब-जब एक होते हैं अमेरिका बस इसी दोस्ती को तोड़ना चाहता है। उसके लिए उसके पास थॉट ये है कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रूस पर निर्भरता बंद कर दे।
पहले तक डिफेंस से इनको दिक्कत होती थी, लेकिन भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया था, तो अमेरिका के लिए तेल एक मुसीबत बन गई थी। 2022 से पहले तक भारत और रूस के जो संबंध थे, उस पर अमेरिका डिफेंस इक्विपमेंट पर चिढ़ा रहता था कि आप वहां से डिफेंस के इक्विपमेंट क्यों खरीद रहे हैं। जैसे 2008 में 18 में जब हम लोगों ने इनसे S-400 खरीदा था रूस वालों से, उस समय पर अमेरिका इस बात पर चिढ़ गया था कि $5.5 बिलियन का आप सामान खरीद लिए S-400, हमसे ही ले लेते, हम दे देते आपको, पैट्रियट सिस्टम दे देते, आप उसका यूज कर लेते। भारत ने कहा हमारा रिलायबल और ट्रस्टेबल पार्टनर है रूस, और पार्टनर होने का मतलब यह है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हमारे साथ कोताही नहीं बरतता, और जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आएगी वो खड़ा रहेगा, आप उस समय नहीं होंगे। और ये बात सच भी है। अमेरिका ने जो भी डिफेंस डील अब तक हमको दी है, जैसे P-8I हमारे पास पॉइजन इनका एक ड्रोन आया हुआ है, हमारे उसके अंदर सैटेलाइट सिस्टम, जो उसके अंदर रडार सिस्टम लगे हैं, मिसाइल सिस्टम लगे हैं, हम उन्हें अपडेट नहीं कर सकते। हम उनके लिए उनके ऊपर निर्भर हैं, अमेरिकियों के ऊपर। ऐसे ही ग्लोब मास्टर हमारे पास है, अगर ग्लोब मास्टर में कोई भी चेंज करना है तो अमेरिका से होकर आएगा। ऐसे ही मिराज 2000 हमारे पास फ्रांसीसियों का हुआ करता था, कारगिल युद्ध में बढ़िया काम किया था, लेकिन उसको हम अपग्रेड करना चाहते थे, लेकिन साहब फ्रांसीसियों ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं किया। भारत ने टेक्नोलॉजी मांगी तो उन्होंने पैसे अनाप शनाप मांग लिए, 10-15 हजार करोड़ रुपए मांग लिए। फाइनली जाकर 9500 करोड़ रुपए में भारत की फ्रांस से डील हुई कि चलो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी दो, इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, इसके अंदर रडार डालना चाहते हैं, इसके अंदर हम मिसाइलें डालना चाहते हैं। आपने देखा होगा ना, पिछली बार भी जब हमने फ्रांस से राफेल खरीदे थे, राफेल की जो कीमत थी बाजार में वो 700-800 करोड़ की थी, लेकिन भारत ने खरीदा था उसे बहुत महंगी कीमतों पर। कारण, हम हमेशा अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि भाई इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हुए तो उसकी परमिशन हमें दो। अदरवाइज ये देश क्या करते हैं, माल बेच करके सर्विस कराने खुद के पास मंगाते हैं। आप सोचकर देखो कि ग्लोब मास्टर जैसा जो ब्लैक बॉक्स है ना, वो हम अपने पास ओपन नहीं कर सकते। तो अमेरिका हुआ, यूरोपियन देश हुए, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के बहुत ही वो रहते हैं कि भाई हम इसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस जो है वो हमारे साथ में हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता आया है। हम मिग को खुद से ही अपडेट करते हुए इतना टाइट कर दिए थे कि F-16 को पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई थी तब पछाड़ दिया था अभिनंदन ने। कहने का मतलब ये है कि भारत और रूस के बीच में विश्वास बहुत है एक दूसरे के ऊपर, और जो विश्वास है उसी के चलते उसने हमारे साथ ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, जो दुनिया के लिए इस समय सबसे फास्टेस्ट क्रूज में से एक मिसाइल बनी हुई है। तो रूस का भारत के प्रति जो विश्वास है, उसी विश्वास बहाली में अब जब ये फिर से आ रहे हैं, तो अमेरिकियों को डर ये है कि भाई कहीं आते आते ये हमारे पास में F-35 का मौका ना छीन ले जाए, क्योंकि अमेरिका F-35 बेचना चाहता था भारत को, जो उसने अभी सऊदी अरब को बेचा है। भारत को उसके स्थान पर सुखोई 57 देने की तैयारी कर रहा है रूस। कह रहा है कि इनसे बढ़िया हमारा फाइटर जेट है, सस्ते दामों पर देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और देंगे, ताकि तुम जब कुछ करना चाहो तो कर लेना। तो लग यही रहा है कि जब पुतिन यहां आएंगे, तो भले ही भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया हो, भारत उन्हें खुश करने के लिए हो सकता है सुखोई 57 एग्री कर जाए। वो एग्री करते ये आदमी बहक जाएगा, तय है। ये पहले 50% लगान हम पर लगा के बैठा हुआ है, ये फिर और लगाएगा। आपको मैं याद दिला दूं कि ये काम होने के पीछे असल मायने में जो डाउट लग रहा है वो क्या है। ऐसा नहीं है कि जब अमेरिका हम पर बार बार रशिया यूक्रेन युद्ध के नाम पर तेल खरीदने का जब दबाव बना रहा है, उस समय हमारे जब एनएसए वहां जाकर मिलकर इनको इनवाइट करके आते हैं, आपने मुलाकातें देखी होंगी, हमारे विदेश मंत्री जब इनवाइट करके आते हैं, जब डोवाल साहब मिलकर आए, ये लोग बात क्या करके आते होंगे, कुछ तो ऐसा कह के आते होंगे ना, भाई तुम तेल खरीदना बंद कर दोगे, फिर मैं आऊं क्यों। भाई एक बात सोचने की है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा दुनिया भर में कवर होती है, मतलब ये वो सेलिब्रिटी हैं जिनका भारत आना ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही हो, इस समय बहुत मायने रखता है। आप केवल हाय हेलो करने तो नहीं आओगे, इन लोगों ने कुछ तो उनको कहा होगा कि सर आप आओ और हम आपसे तेल भी नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि अमेरिका से हम डरते हैं। तो ऐसे में मतलब ये तो समझने वाली बात है ना, ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग बाग हैं, कुछ तो सोच के ऐसा बैठे होंगे जो पुतिन को समझा के रखे होंगे कि सर देखो, अमेरिकी दबाव फिलहाल क्रूड ऑयल पर है, मानते हो, बोले हाँ, हम तो वो आपसे पहले भी नहीं खरीदते थे, 2021 से पहले हम कहां खरीदते थे, बाद में खरीदने लगे क्योंकि सस्ता पड़ने लगा, लेकिन हम आपको उससे अच्छा ऑफर देते हैं ना, जितना तेल खरीदते हैं उससे ज्यादा हम आपसे फाइटर जेट खरीद लेंगे, हमें जरूरत भी है इस समय, आप उसके लिए आइए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, भारत ने 2018 में जो इनसे 5 S-400 खरीदे थे, उसमें से अभी तक 3 ही आए हैं, 2 आने बाकी हैं, 25-26 में उनका आना इंतजार में है। ऐसे में कहीं रूस के साथ हमारी वो डील अटकी ना रह जाए, वो भी हमारा एक मेजर इशू है। तो भारत ने जब जब इनके साथ में मुलाकातें की हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही नवंबर 18 को जाकर के हमारे विदेश मंत्री मिल करके आए हैं यहां पर पुतिन साहब के साथ। अब जब विदेश मंत्री मिलकर आए हैं, यार जो बातें हुई होंगी वो 4-5 दिसंबर को खुलकर आएंगी, और जैसे ही खुलकर आएंगी ना, तो ट्रंप का जो रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा। हो सकता है वो 8 की जगह 9 फाइटर जेट गिराए थे पाकिस्तान ने, ये कहना शुरू कर दे। ये मुलाकातें बहुत मायने रखती हैं, ऐसे ही मुलाकातें नहीं होती, डोभाल साहब मिल रहे हैं, पीएम साहब मिल रहे हैं, जयशंकर साहब मिल रहे हैं और कह के आ रहे हैं तेल नहीं खरीदेंगे हम आपसे, तो सामने वाला कह रहा भाई पर मैं आऊं क्यों। तो कुल मिलाकर के S-400 सुखोई 57 की बात हो सकती है, ऐसा फिलहाल के लिए हेडलाइंस में चल रहा है। ऐसे में जब क्रूड ऑयल डील के ऊपर खतरा मंडरा रहा हो, तो S-400 और F-57 तो सुखोई 57
ये फाइटर जेट बहुत ही करामाती माना जाता है। कहा जाता है कि ये दुनिया के अंदर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, उनमें अमेरिका F-35 को बढ़ा चढ़ा के बताता है। सुखोई 57 उससे भी तगड़ा फाइटर जेट है, सस्ते दामों में है, हल्का फाइटर जेट है और ये बहुत ही उन्नत किस्म के अंदर कंसीडर किया जाता है। देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी में रूस का वाकई में कोई सानी नहीं है, प्रैक्टिकली उसने ट्राई करके दुनिया को दिखाया है। आज यूक्रेन के सामने